रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस बार मंडला जिले में इस पर्व का उल्लास कुछ खास है, क्योंकि यहाँ की जनजातीय संस्कृति भाइयों की कलाई पर एक अनोखी छटा बिखेर रही है। जिले के स्व सहायता समूह की महिलाएं गोंडी कला से सजी राखियां तैयार कर रही है, जो न केवल पर्व को खास बना रही हैं, बल्कि परंपरागत गोंड आर्ट को भी बढ़ावा दे रही है। इस कला को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास और महिला उत्थान संस्था के सहयोग से कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन राखियों को आजीविका मिशन के आउटलेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जा रहा है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देखिए, आदिवासी बाहुल्य मंडला वैसे भी अपनी कला संस्कृति गौड़ी संस्कृति को लेकर देश विदेशों में जाना जाता है, मगर आज हम देख रहे हैं यहाँ पर एक नया स्वरूप दिख रहे हैं गौड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने को, आदिवासी कल्चर को बढ़ावा देने को। ये नाबार्ड का एक ऑफिस है, कार्यालय है नाबार्ड का, और यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें कुछ बच्चियां, कुछ गांव की बच्चियां, समूह की महिलाएं राखी बना रही हैं। और राखी भी सामान्य नहीं, राखी हैंडमेड है, स्वदेशी को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और राखियां भी बिल्कुल गौड़ी कल्चर को बढ़ावा, गौड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। इसमें गौड़ी पेंटिंग्स हैं, अलग अलग तरह की, जिस तरह की इनकी संस्कृति और कला होती है उस तरीके की पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स की राखियां हैं, ये देखिएगा आप, ये इस तरीके की गौड़ी पेंटिंग्स हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड का और सरकार का एक बड़ा अच्छा प्रयास है, और इस प्रयास में गांव की महिलाएं, समूह की महिलाएं बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। वैसे भी आजकल ये ट्रेंड देखा जा रहा है, महानगरों में, बड़ी सोसाइटियों में महिलाएं इस हैंडमेड और कल्चर को पसंद कर रही हैं, क्योंकि उनके ऑर्नामेंट्स, उनके पहनावा इस बात को बताते हैं कि आजकल की महिलाओं की और बड़े महानगरों में ये पहली पसंद हो गया है कि आर्ट, कल्चर आर्ट से संबंधित सभी चीजें लोगों की पहली पसंद हो गई हैं। हम आपको दिखाते हैं, हमारे सामने ये कुछ बच्चियां बैठी हैं, समूह की दीदियां लोग बैठी हुई हैं, ये कुछ काम कर रही हैं। हम देखते हैं, ये राखी बना रही हैं। और ये कैसे बनाती हैं, क्या करती हैं, कहाँ से सीखी हैं? बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुमन बंदेवार है। तो सुमन, ये क्या बना रही हो आप लोग? सर, ये गोंडी आर्ट की राखियां हैं। तो ये कहाँ से सीखा आपने, कैसे आपको प्रेरणा मिली इसको बनाने की? सर, हम लोगों को ट्रेनिंग मिली थी इंद्री में, ग्रामीण विकास महिला उत्थान संस्थान रामार्ट के वित्तीय सहयोग से। ये 15 दिन की ट्रेनिंग मिली थी सर, उसमें हमने घोड़ी पेंटिंग करना सीखा था। और एक और हमारे साथ दीदी बैठी है, क्या नाम है भैया, बेटे आपका? मेरा नाम महिमा रघुवंशी है। तो ये आप कैसे बना रही हो, कौन कौन से कलर्स का यूज कर रही हो? और इसमें फैब्रिक कलर और एक्रेलिक कलर का यूज होता है, और इसमें गौड़ी शैली का डिजाइन डलते हैं। तो ये आप कब से बना रही हो, कैसा लगता है बनाने के बाद आपको? क्या आउटपुट है, मतलब आउटपुट से मतलब कि क्या आपको फील होता है बाद में जाकर के? सर, मैं 1 साल से बना रही हूँ और मुझे बहुत प्राउड लगता है जब हम लोग जब इसको बनाते हैं और जब सेलिंग होती है और लोग खरीदते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण विकास महिला उत्थान संस्थान द्वारा स्वयं सहायता समूह की दीदियों को हमने 2020-21 में प्रशिक्षण दिया था। और प्रशिक्षण के दौरान जो है हम लोगों ने कैनवास है, हैंडमेड पेपर है, तुम्हारे रुमाल है, डायरी है, दुपट्टा है, इस तरीके से हम लोग जो है पेंटिंग करते थे। फिर विगत वर्षों में हमें लगा कि इसको और बढ़ावा देना चाहिए, और गौड़ आर्ट की जो मंडला की संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमने आधुनिक तरीके से हमने राखी का निर्माण कराया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए, जिसका बहुत अच्छा परिणाम भी निकल के आया, अच्छी खासी कमाई भी हुई थी। तो देखा आपने, सर का कहना है साफ तौर पर कि नाबार्ड के सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनकी 52 महिलाएं, वैसे तो 90 महिलाओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी है, मगर 52 महिलाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। और अच्छी बात है, कुछ GI टैग भी मिल गया, महिलाओं को घर बैठे इनकम हो रही है, 8 से 10 हजार रुपये महिलाएं कमा रही हैं, खुद अपने आप में स्वावलंबन हो रही हैं। और एक बड़ा अच्छा प्रयास है आर्ट को, कल्चर को, गौड़ी संस्कृति, गौड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का। चंद्रेश खरे, NDTV मंडला। सागर के डाकघर में रक्षाबंधन को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। राखी भेजने के लिए डाकघर में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। डाकघर के कर्मचारियों ने बताया कि हर साल रक्षाबंधन से पहले इस तरह की भीड़ देखी जाती है, लेकिन इस बार राखी भेजने वालों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परंपरा और रिश्तों का महत्व आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है।
आप देख सकते हैं आज के डिजिटल युग में भी जो लोग हैं पारंपरिक रूप से राखी भेजने का जो है काम कर रहे हैं। जो लोग हैं जिनके भाई बहन दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर डाक के द्वारा जो है राखियां भेजने का कार्य किया जा रहा है। सागर के मुख्य जो है डाकघर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें पिछले 3 दिनों से लगी हुई हैं, जहाँ पर जो लोग हैं जिनके जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहनें हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको राखी भेजने का जो काम है वो किया जा रहा है। और लंबी लंबी कतारें सुबह से ही डाकघरों में लग रही हैं। तमाम वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिनकी जो बहनें हैं या भाई हैं जो शहर से दूर दराज इलाकों में हैं, क्योंकि आज के डिजिटल युग में भी जो है अपने डाक के द्वारा जो है राखियां भेजने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो राखियां पोस्ट करने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल 3 दिन से यहाँ पर काफी भीड़ लग रही है, जिसके चलते जो है पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा यहाँ पर 3 काउंटर अलग अलग बनाए गए हैं। ज्यादा भीड़ को देखते हुए काउंटरों की सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है राखियां भेजने के लिए आए थे, उनसे भी हम बात करेंगे। आप आज के डिजिटल युग में भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लंबी भीड़ें लग रही है, कतारें लग रही हैं और आप जो है राखी भेजने आए। किसको राखी भेजने के लिए? हम रिलेटिव्स को, सिस्टर्स के लिए राखी भेजने के लिए आए। हम देख पा रहे हैं आज भी जो है आधुनिक युग में भी जो लोग हैं डाक का उपयोग करके राखी भेजने का जो है काम कर रहे हैं। कितने लोग अब तक यहाँ से डाक के द्वारा राखियां भेज चुके हैं? सर अभी कम से कम 2-3 हफ्ते से लगातार ऐसी भीड़ हो रही है और पोस्ट ऑफिस से अधिक लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कम से कम 100-200 से ज्यादा बुकिंग यहाँ अभी हो चुकी हैं। और हम लोग जैसे गांव में भी वर्क करते हैं तो गांव में जाकर भी घर बता रहे हैं कि आप लोग राखियां जैसे किसी को भेजनी होती है तो वहाँ भी जागरूकता फैला रहे हैं कि आप लोग पोस्ट ऑफिस के जरिए राखी भेज सकते हैं। ये डाक विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं जिनसे हमने बात की। यहाँ पर हमने लोगों से भी बात की, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आधुनिक युग में भी आज लोग पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं, डाक के द्वारा जो है राखियां भेजने का काम कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।